नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। झारखंड का जो सिमडेगा ज़िला है हॉकी नर्सरी से जाना जाता है। इसी कड़ी में बता दें कि ये जो बिटिया है झारखंड के सिमडेगा ज़िले की ये हॉकी खिलाड़ी है। यहाँ पर आपको बता दें कि विशेष आयोजन किया गया था खादी इंडिया के तत्वाधान में। ये सभी यूएस जा रही हैं 21 दिनों के लिए। 21 मई को ये रांची से बोर्ड करेंगी और ये 21 दिनों तक यूएस में रहेंगी। पूरे इस जर्नी में जाने के लिए आप तैयार हैं? आपको पता है आप किसके तरफ से जा रहे हैं? पूरी जानकारी आप बताइएगा। यूएस काउंसिलर के साइड से जा रहे हैं और शक्ति वाहिनी की टीम है हम लोग के साथ, और पूरी पुलिस की जो है ग्रुप, पूरी पुलिस की टीम हम लोग को सहयोग कर रही है इसके लिए। और यहाँ पे इंडिया और अमेरिका का फ्रेंडशिप के लिए भी हो रहा है और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि हम मतलब ये चीज़ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि मतलब हम इंडिया के लिए वहाँ पे फ्रेंडशिप के दौर से मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। आपका उम्र क्या है? मेरा एज 18 है। आपने कभी सोचा था कि आप अमेरिका तक खेलने जाएंगी? मैं तो कभी सोची नहीं थी, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे फैमिली सारे मतलब फार्मर हैं और मैं कभी सोच भी नहीं पाती। और इतना अच्छा चांसेस सर लोगों ने दिया है, रवि सर, फिर उसके बाद ऋषि सर वगैरह, फिर यूएसए काउंसलर, पूरी टीम हम लोग को इतना अच्छे सपोर्ट कर रही है। वरना हम तो कभी एरोप्लेन में भी नहीं चढ़े हैं, हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा चांसेस मिल रहा है। और हम खेल खिलाड़ियों के लिए सिमडेगा जाना जाता है, खासकर हॉकी के लिए। तो आपके साथ दिक्कतें आई थी हॉकी खेलने के दौरान? क्योंकि आज तक मेरे को अच्छे से कोच नहीं मिले, हम लोग कभी खेले नहीं है, सारा चीज़ खुद का ही लग रहा है। और मेरे पास शूज़ भी नहीं था, लेकिन सर लोगों ने सब कुछ दिया, हॉकी स्टिक वगैरह सारे चीज़ दिए। हम लोग मतलब ऐसे ले नहीं पाते, हम लोग बहुत गरीब फैमिली से हैं, मतलब मम्मी पापा कुछ करते नहीं हैं, इसीलिए। और इतना अच्छा चांसेस मिला है तो हम चाहेंगे बहुत आगे बढ़ें। और जितनी भी हम लोग झारखंड की टीम है 5 लड़कियाँ, वो बहुत अच्छे से इंडिया के लिए नाम रोशन करें और बहुत आगे बढ़ें हम लोग। क्या उम्मीदें होंगी? खेलेंगी, जीतेंगी? वहाँ पे हम लोग सोचे हैं मतलब खेलेंगे, जीतेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और अमेरिका का तो मतलब इंडिया ही में ढंग से नहीं घूमी हूँ, और वहाँ तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। वहाँ पे तो मैं शायद फ़्लाइट से उतरूँ तो मैं शायद देखते रह जाऊँ ये कहाँ पहुँच गई है, क्योंकि अमेरिकन की टीम जो है मतलब आधी कोचेज मतलब कैथरीन मैम है जो मेडिवलरी साइड से है कॉलेज, वो मतलब वही लोग हम लोग को बुलाई हैं, तो वहाँ पे भी खेला जाता है, वही लोग ट्रेनिंग देती है। तो मैम लोग शायद बोली है कि मिलवाएंगे वहाँ की पूरी टीम से, यूएसए टीम से, हॉकी वाले से। कितने वर्ष से आपने खेलना शुरू कर दिया था? मैं 3 साल से खेल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 10th में ही थे तब से खेलना स्टार्ट किए हैं। और सर लोग ने चांस दिया, ट्रेनिंग दिया, यहाँ पे हुआ था सिमडेगा में, तो इसी के लिए ट्रेनिंग के चक्कर में मतलब हम लोग आए, फिर ट्रेनिंग से हम लोग इतना बहुत कुछ सीख पाए हैं। किस थाना क्या पड़ता है सिमडेगा जिले का? सिमडेगा थाना ही पड़ता है हम लोग का। हाँ हाँ, नहीं शहरी नहीं है, मतलब गाँव ही है, पूरा गाँव हम लोग का। सिमडेगा प्रखंड है और पंचायत कुलकेरा है और गाँव लसिया है। स्थानीय खेल पदाधिकारी है वो मदद करते हैं कि नहीं आप लोग खेलने? हम लोग को वैसा कुछ फैसिलिटी ही नहीं दिया जाता है, मतलब उन लोग को तो पता भी नहीं है कि हम जा रहे हैं। मतलब इस बार पता चलेगा शायद कि हम लोग जा रहे हैं। अभी तक नहीं पता? नहीं। यहाँ तक पहुँचने में किसका योगदान रहा? पूरी पुलिस फोर्स का, फिर शक्ति वाहिनी की पूरी टीम की, और यूएसए काउंसिलर की पूरी। बताएंगे शक्ति वाहिनी की टीम क्या है? इन लोग का एक पूरा ग्रुप है जो मतलब लड़कियों के लिए काम करता है। और मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, जैसे कुछ भी होता है, किसी का रेप केस, चाहे कोई किसी को ले जाता है, कुछ भी बहुत सारा कुछ ऐसा इशूज़ है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। बिना फैमिली के आप अमेरिका जाएंगे, कैसा लगेगा आपको? बिना फैमिली के तो मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ, तो पता नहीं, लेकिन देखती हूँ बहुत अच्छा कर पाऊँगी। थैंक यू। पूर्णिमा को फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना है, इसलिए ये जल्दबाजी में थी। लेकिन इसी कड़ी में पूर्णिमा के माता पिता हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। माता हैं जी, कैसा लग रहा है आपको? आप रांची पहुंची हैं, आपकी बेटियां अमेरिका जा रही हैं खेलने के लिए। जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कभी नहीं सोचे थे कि मेरी बेटी अमेरिका जाएगी और ऐसे खेल कूद में भी भाग लेगी, उसको भी सोचे भी नहीं थे। वो तो छोटी सी रांची में पढ़ती थी और खेल कूद में उतना ध्यान नहीं था उसका, और बहुत पहले से भी नहीं खेली है। ये बहुत कम समय में ऐसे आगे बढ़ पा रही है, उसके लिए बहुत खुशी। बाधाएं आती थी खेलने के दौरान? खेलने के दौरान
नहीं मिलता था, घर से ही खरीदना पड़ता था, किसी तरह पैसा वैसा जुगाड़ करके इधर उधर से हम लोग इसको 1200-1300 रुपया लगता था, उसको खरीद देते थे। ये अचानक बोलती थी हमको आज खेलना है, स्टिक खरीदना है, तो हमको जूता खरीदना है, तो हम परेशान हो जाते थे। कहीं से उसको जमा फिरा करके उसको पूरा करते थे उसका कि आगे बढ़ेगी कुछ कह करके। क्या खेलने जब जाती थी तो जो रिश्तेदार थे या अगल बगल के लोग वो मना करते थे कभी? नहीं करते थे, करने का तो किसी को। कितने वर्ष की उम्र में आप पहचान गई थी कि पूर्णिमा खेल लेगी हॉकी? ये 3-4 वर्ष हो रहा है, ज़्यादा नहीं हुआ है। बस 4 साल से हाँ, ज़्यादा पहले से तो नहीं खेली है। कैसा लग रहा है बेटिया आप जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं माता पिता का अहम योगदान होता है बच्चों के विकास में। आप पूर्णिमा के इस प्रतिभा को कितनी उम्र में ही पहचान लिए थे? मैं ये लगभग ये 13 साल की थी। उसी समय वो खेल में रुचि दिखाई तो मुझे लगा कि अगर इसको इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो आगे बढ़ सकती, ऐसा मुझे लगा। और इसको मैं जहाँ जहाँ खेल होता था तो छोटे छोटे खेल का आयोजन होता था, उस जगह पे इसको मैं हमेशा भेजने का प्रयास किया और उसका आज रिजल्ट आज सामने आ रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? आप यहाँ पहुँचे, रांची पहुँचे, बेटिया जा रही है अमेरिका, तो आप उसे कल छोड़ने जाएंगे एयरपोर्ट? हाँ हाँ जी हाँ, मैं छोड़ने के लिए जाऊँगा। मुझे ये क्या बोलूँगा कि और एक बार क्वेश्चन कीजिए जरा। अमेरिका जा रही हैं तो कल आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे बिटिया को छोड़ने भी जाएंगे? जी, तो मुझे जो नहीं भावुक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं अपने बेटी लोग को, बेटी हो या बेटा हो, जो मैं सपना देख रहा था कि आगे मेरी हर बच्चा आगे बढ़े या हमारे राज्य की अन्य बेटी भी आगे बढ़े, तो वो मेरी 4 बेटी है और 1 बेटा है। चारों खेलती हैं? नहीं, 2 खेलती हैं और जिसमें से ये पूर्णिमा बड़ी है, इसे एक छोटी है, वो भी खेलती है, पर उसका अभी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो साकार होता नज़र आ रहा है, पर अभी आगे और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर करे। क्या बाधाएं आई पूर्णिमा को यहाँ तक पहुँचाने में? यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको गाइडलाइन का थोड़ा सा कमी था और आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हाँ जी हाँ, हॉकी का नर्सरी है, पर मेरे सामने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उससे झेलते हुए मैंने ठीक इसी बीच में शक्ति वाहिनी के द्वारा ये संपर्क किया गया हमारे सिमडेगा एसपी साहब को, और सिमडेगा एसपी साहब हम लोगों से कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद फिर ये लोग कैंप किए और कैंप करने के बाद में रांची खूंटी पहले बुलाया, खूंटी के बाद रांची बुलाया गया। यहाँ पर भी एक सप्ताह जैसे रही, उसके बाद में ये लोग का फाइनल यहाँ से ये हुआ। बाद में फिर एक बीच में कोलकाता भी ये लोग गई थी और फाइनल हुआ ये लोग का। चलिए, हॉकी सिमडेगा में स्टेडियम भी बन रहा है, वहाँ पे जिला में खेल पदाधिकारी नियुक्त किए गए 24 जिला में, तो इसे आपको लगता है कि झारखंड में खेल के में जो विकास है वो और अधिक तेज़ी से हो रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने खेल को आप पार किए, हॉकी स्टिक लेने से लेकर हाँ, ड्रेस, अब हर प्रकार का आर्थिक कठिनाई होने का मतलब कि उसका जूता हुआ, मोजा हुआ, ड्रेस हुआ, हॉकी स्टिक हुआ, ये सब नहीं। अब वो जब उसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद उसमें मदद किया जाता है, पर उससे पहले तो कठिनाई है। तो शुरुआत में कोच आप हैं क्या? आप भी खेलते हैं? नहीं, मैं नहीं खेलता हूँ। मैं कहाँ से खेलना सीखी? वो स्कूल से ही, जिस स्कूल में पढ़ रही थी वहाँ पे मैं उनको एक लॉज में डाला था, तो लॉज वाले जो सर हैं वो उनको कोच के रूप में काम किए हैं। सुबह शाम मैंने जब को खेल के मैंने समय मिलता था तो प्रतिदिन आधा घंटा कम से कम सुबह और शाम को खिलाते थे। वो अभी तो BCA में है, BCA कर रही है, फर्स्ट सेमेस्टर में है। क्या उम्मीद है अमेरिका जाने के बाद, ये जो मैत्री खेलेंगी ये हॉकी, उसके बाद आपको क्या लगता है बिटिया का जो भविष्य है वो आगे और उज्जवल दिखाई देता है? अब तो इसकी मेहनत के ऊपर निर्भर कर रहा है, जितना मेहनत करेगी तो आगे ज़रूर सफलता मिलेगा।
इसी कड़ी में मेरे साथ बात करेंगे झारखंड की जो बेटियां खेल में अपना नाम रोशन करती हैं देश और विदेशों में, उनके जो गुरु हैं। आपको बता दें कि खूंटी ज़िले की हॉकी प्लेयर निक्की प्रधान के कोच हैं और फिलहाल ये राजधानी रांची में मौजूद हैं और 5 ट्राइबल लड़कियां अमेरिका जा रही हैं खेलने के लिए हॉकी। इसी कड़ी में हम इनसे जानेंगे इनका जो योगदान होता है। सर, आप कैसे इस प्रतिभा को छान कर बाहर निकालते हैं और ये प्रतिभा बाहर देश दुनिया में नाम परचम लहराता है? देखिए, हम लोग हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों का एक्टिविटी जो होता है उसको देख के हम लोग परख लेते हैं कि ये बच्ची को खिलाएंगे या बच्चे को खिलाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी। उसका एक्टिविटी से हम लोग को पता चल जाता है कि इसको खिलने से ये आगे बढ़ेगी और ये कुछ प्लेयर बन सकते हैं। तो सबसे हम लोग यहाँ माहौल है हॉकी का, और हॉकी का माहौल है इसलिए अधिकतर लड़कियाँ हॉकी ही खेलना पसंद करती हैं। बाकी दूसरा खेल भी है लेकिन उसमें उतना नहीं जितना इसमें है। देखिए, इसमें करीब 40 लड़कियां खूंटी जिला से आई थी और जो मिडिलबरी से जो सिस्टर लोग आई थी करीब 16 सिस्टर आई थी और उसमें खूंटी में भी सिलेक्शन हुआ था। फिर यहाँ हटिया रेलवे स्टेडियम में आपको 10 दिन का कैंप हुआ था, उसमें गुमला और सिमडेगा और खूंटी, उसमें सभी लड़कियों का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में सिस्टर लोग जिसको अच्छा देखे, जिनका अच्छा स्किल था, अच्छा गेम था, उसको वो लोग 5 सिलेक्शन किए हैं और उन्हीं को अभी जाने का मौका मिल रहा है। हालांकि बहुत टाइम भी 2 साल गुजर गया, 2 साल लड़कियों का, और मुझको भी थोड़ा लगा कि हल्ला हो गया था अब कि ये लड़कियां अमेरिका जाएंगी अमेरिका, लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाया। तो अभी जा रही हैं, हमको बहुत खुशी है कि ये लोग भी कुछ गए वहाँ देख के आए और नहीं वो उनका दिमाग और खुले, ओपन हो। जो लड़कियां या लड़के आवासीय सेंटर और डे बोर्डिंग सेंटर से बाहर हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ये बाहर हैं, ये सेंटर की लड़कियां नहीं हैं। इनको कोई डे बोर्डिंग वाला कोचिंग नहीं दिया है, कोई आवासीय कोचिंग नहीं दिया है। जो लड़की वंचित हैं, सेंटर या कोई जगह से वंचित है, वैसे लड़कों को मैं लेता हूँ। अभी भी मेरा जितना भी टीम है ना, किसी भी सेंटर में नहीं है। अभी मेरा 200 से ऊपर है। लड़के कोई किसी से हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, बल्कि हम उसको कुछ खरीद के दे देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ भी। हम स्टेट प्लेयर थे हम। क्या नाम हुआ? दशरथ महतो। तो आपने सुना गुरु की ये पीड़ा थी दशरथ महतो। खूंटी में 200 लड़कियों को अभी भी जो बोर्डिंग में और सरकार में लड़कियां अंदर में सरकार के अंडर में हैं, उनको नहीं, ये बाहरी लड़कियों का प्रतिभा को पहचान कर ये उन लड़कियों को हॉकी का ट्रेनिंग देते हैं। इसी कड़ी में इनके ट्रेनिंग के दिए जाने के बाद खूंटी ज़िले की 2 लड़कियाँ अमेरिका जा रही हैं हॉकी खेलने। अमेरिका से नाम रोशन करके आएंगी और ये जो गुरु थे, इन्होंने दक्षिणा के स्वरूप में कहा कि जब लड़कियां जीतती हैं, इन्हें सामाजिक स्तर पे शॉल ओढ़ाकर प्रतिभा जब अनाउंस होता है तो बड़ा खुशी मिलता है। फिलहाल इनका यही उपहार होता है। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।